हाँ जी, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों की मुलाकात करवाने वाला हूँ एक ऐसी चीज से जिसको होते हुए सबने देखा है, महसूस सबने किया है, लेकिन बंद कैसे करना है किसी को नहीं पता। नहीं, मैं पॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिसेप्टिव मार्केटिंग की। हिंदी में बोले तो एड़ा बना के पेड़ा खिलाना, उर्दू में बोले तो बनाने की। लेकिन अभी आधे लोगों को समझ में नहीं आया हुआ ये कौन से भारी अंग्रेजी शब्द की बात कर रहा हूँ, तो मैं छठी फेल आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट है जेन्युइन बंदे नाम का, उनका एक पॉडकास्ट आया था अश्लील ग्रोवर के साथ शार्क टैंक की तरफ से। बढ़िया पॉडकास्ट हुआ, बाय बाय। फिर कुछ टाइम निकल जाता है और पहला बंदा स्टोरी डालता है। जो आजकल बिजनेसमैन बने घूम रहे हैं, 4-5 रील बना के व्यूज के दिला दिए, आप तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझने लगे। फिर इनका दूसरा जोड़ीदार पोस्ट करता है जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए, अपनी स्पेशलिटी हर जगह नहीं घुसानी चाहिए, हर चीज के उस्ताद नहीं हो तुम, बिजनेस आता है वही करो। फिर अश्लील भी अपनी स्टोरी पे डालते हैं, 4 रील के चल जाए। आजकल के बच्चे खुद को क्रिएटर समझने लगते हैं, बाप को धंधा सिखाने आए हैं। अब ये देख के इन दोनों के फैन बेस भी लाइक, अरे बाप रे ये क्या हो गया, सर प्लीज लड़ाई मत करो, सर प्लीज लड़ाई मत करो, प्लीज मेरे लिए लड़ाई मत करो, लड़ाई क्यों कर रहे हो आप। फिर 2 दिन बाद बिजनेस की बात करते हैं, थोड़ी देर बैठो। बिजनेस की बात हमसे? हाँ तुमसे ही और किससे? ठीक है, क्या चाय बोलवा नहीं आप लॉन्च करी मैंने क्लिक पे। जी हाँ, ये था एक प्रमोशन। लेकिन अब मैं क्यों ये बासी खबर ला के तुम्हारा दिमाग खा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन बंदों ने कर दी नॉट सो जेन्युइन बात। सी व्हाट आई डिड देयर, हैं? नो ओके। अब ये एड को नॉर्मल प्रमोशन की तरह करते, मिलते साथ में आते, प्रमोट करते और घर चले आते तो इनको रीच मिलती घंटा। लेकिन ये तमाशा करके दे मेड श्योर कि ट्विटर पे इसकी ट्रेंड चले, यूट्यूब पे इसकी वीडियो डाले, इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी डाले, लोग इनके तीनों के फैन में से एक दूसरे से लड़ाइयां करें। और ये चतुराई इन्होंने अकेली नहीं, कुछ महीनों पहले रणवीर दीपिका या फिर विराट अनुष्का ने भी बिल्कुल सेम इस टाइप का कैंपेन करा था। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, पहले एक स्टोरी डालो या कहीं पे कमेंट कर दो या बेसिकली आर्टिकल्स में पहुंचा दो कि तुम किसी इंसान से खफा हो, तुम्हारी हो चुकी है, तुम दोनों में लड़ाई हो चुकी है, तो सारी आंखें तुम लोगों के ऊपर आ जाएंगी। और जैसे ही सारी आंखें आपके ऊपर आ चुकी हैं तभी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है ड्रीम 69 की तरफ से। ड्रीम 69 है एक ऑनलाइन फैंटेसी क्रिकेट बैटिंग ऐप। इसके अंदर में आप लोगों को मैचेस के अंदर में बैटिंग करनी है और अगर आपने बैट बिल्कुल सही लगाई तो आपको मिलेगी एक रशियन, और अगर आपकी गलत जाती है तो हम आपकी पकड़ के ले जाएंगे मम्मी। फायदा हो इनके कैंपेन का, नुकसान हो उस बच्चे का जो कमेंट्स में बैठ के इन लोगों को एक दूसरे में गाली दे रहा है। बैक टू दी टॉपिक, तो आखिरकार ये क्या है? ये है एक नया मार्केटिंग का तरीका, लेकिन इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार मार्केटिंग की कैसे जाती है। चलो पास्ट में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एंशिएंट इंडिया से, जब इंडिया में हुआ करते थे बाजार तो अभी भी होती है, लेकिन उस समय पे मेन जहाँ पे सामान खरीदा बेचा जाता था वही जगह बाजार हुआ करती थी। अब इस समय पे एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से की जाती थी? ऑफर्स के द्वारा, भाव तोल के द्वारा। बेसिकली वो टेंडर हुआ करता था बस चीजों का। भैया ये साड़ी कितने की दी? मैडम 5000 की। नहीं भैया इसके तो 4 रुपए बनते हैं। अरे मैडम कैसी बात कर रही हो, इसकी लेस अकेली 2000 रुपए की है, आपके लिए 4000 में लगा लूंगा। चलो। नहीं भैया मैंने साइड वाली दुकान से ही पूछा, चलो 20 रुपए दे दूंगी। 3000, 50, 1000, चलो 100 ले लो। 500 रुपए तो दे दे मेरी माँ। साथ में तेरी दुकान के पेपर और ये स्टूल भी लेके जाऊंगी। ले जा पागल, और सब ले जा। आते हैं अपन 18th सेंचुरी में, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था, और ये लेके आते हैं सबसे पहले पोस्टर्स, बड़े बड़े लंबे लंबे पोस्टर्स। नोट, इससे पहले भी पोस्टर्स बनाए गए हैं मुगलों के टाइम पे भी और उससे पहले भी, लेकिन इतने मास प्रोडक्शन में नहीं करे गया था। फिर क्या इंडिया वालों ने पहली बार ऐसी मार्केटिंग देखी थी कि इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और ये उस टाइम पे काफी ज्यादा चलती भी है। आज के टाइम पे बताओ ऐसा कौन सा पोस्टर है जिसको देखने के बाद में आप लोगों के दिमाग में वो छप गया हो कि अरे भाई साहब वो चीज देखी थी यार, वो करके आते हैं अपन, कोई ध्यान नहीं रखता। फिर आते हैं अपन 19th सेंचुरी में, जब इंडिया वालों ने बाहर से एडवर्टाइजमेंट के तरीके उठाना शुरू करे और यूज करना शुरू करे स्लोगन। गुजरात की एक छोटी मोटी सी कंपनी है जिसकी टैगलाइन है इट्स बटर बट बेटर। बताना कमेंट्स में कौन सी है वो। और शायद आपको पता ना हो, लेकिन इस समय पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया में 2023 में है इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग की। 21.1 बिलियन रीच कर सकती है, बिलियन। हाँ, मैं मामाअर्थ की एड और ड्रीम 11 के एड वाली चीजों की बात कर रहा हूँ। लेकिन लोग हो जाते हैं फिर से बोल, तो 20th सेंचुरी में आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स, और कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके और भी बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें सबसे फेमस है क्लिक बेट। इसको देखना है तो कोई भी मूवी रिव्यूइंग चैनल का थंबनेल उठा के देख लो, उनका टाइटल पढ़ो और उनका थंबनेल देखो, और इनके बिल्कुल देखना कितनी हार्ड लैंग्वेज यूज करते हैं अपने थंबनेल टाइटल के अंदर में। और अंदर बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अच्छी पिक्चर थी, बेकार पिक्चर थी, एवरेज पिक्चर थी, बाल लगेंगे, आग
लगा दी, दुनिया खत्म हो गई, मर गया मैं तो। और यही नहीं, सारे यूट्यूबर्स ये करते हैं इंक्लूडिंग मी। लेकिन फिर कहानी में वापस से एंट्री होती है बोरियत की। लोग बोर होने लगते हैं ये वाली एडवर्टाइजमेंट से। क्या लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम है? लोगों को पहले पोस्टर पसंद आए, वाह पहली बार लंबी बड़ी चीज देखी, देख के बड़ा मजा आया। लेकिन फिर जब डेली डेली देखने लगे तो अब कौन ध्यान देता? कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल उसी तरीके से स्लोगन्स आए, उसी तरीके से टीवी के ऐड आए, उसी तरीके से यूट्यूब पे ऐड आए, और उसी तरीके से अब तुम्हारा इन्फ्लुएंसर तुम्हें आके बोलता है कि भैया इससे मुंह धो लो। और बिल्कुल ऐसे करते करते अपन एड में पहुंचते हैं डिसेप्टिव मार्केटिंग की तरफ, जो मैंने शुरुआत में अश्लील के एग्जांपल में बताया था। तो बच्चों इसी तरीके से आते हैं अपन मॉरल ऑफ द स्टोरी पे। जिंदगी में आना कुछ भी फ्री नहीं। तुम्हारे माँ बाप का प्यार नहीं, वो है उनके बुढ़ापे का सहारा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का प्यार नहीं, वो है उसके पैसे का छलावा। इंटरनेट तो सबसे ज्यादा लेगा तुम्हारा। तो कोई लड़ाई, कंट्रोवर्सी, भीड़ भड़का, एक दूसरे को स्पैम करना, कहीं पे कोई कुछ बोल रहा है, किसी भी चीज पे ध्यान मत दिया करो। सब अपने फायदे से कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। तब भी आपको कंट्रोवर्सियों से बहुत ज्यादा फैसिनेशन है, तो मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया है, जिसपे अभी लेटेस्ट जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है इसके अंदर मैंने कवर करी है। वो देखना है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि ये कहानी एक भद्दी कहानी एंड